नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। जैसे कि पिछली क्लास में हमने देखा था मौर्य वंश, और मौर्य वंश में हमने यहाँ पर जो है वो यहाँ पर किसकी बात की थी, हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दी थी। अब यहाँ पर सेकंड शासक की बात करेंगे। आज किसकी बात करेंगे, यहाँ पर बिंदुसार की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? बिंदुसार। बिंदुसार तो बिंदुसार शासक जो है वो मौर्य शासक सेकंड हमें देखने को मिलता है। इसके बारे में आज जानकारी देंगे। मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखना हो तो पिछली क्लास देख सकते हो। यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर बिंदुसार जो मौर्य वंश का सेकंड शासक था। इनका हमें जो समय यहाँ पर देखने को मिलता है, क्या समय समय हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, अगर बात करें तो यहाँ पर जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 298 ईसा पूर्व में यहाँ पर जो है वो उन्होंने गद्दी छोड़कर कहाँ पर चले गए थे, यहाँ पर जो है वो जैन धर्म के जो है वो जैन मुनि है। कौन है? भद्रभाऊ। कौन है? भद्रभाऊ। तो उनके पास में क्या करते हैं, वो चले जाते हैं और जैन शिक्षा लेते हैं। और उसके बाद में वो वहीं पर जो है वो उपवास पद्धति के द्वारा जो है वो क्या करते हैं, प्राण त्याग देते हैं, शरीर त्याग देते हैं। उसके बाद में जो है वो गद्दी पर बैठते हैं। कौन बैठते हैं? बिंदुसार। समय की बात करें कब, तो उनके अंतिम टाइम पे ही यहाँ पर देखने को मिलता है। तो 298 ईसा पूर्व से हमें देखने को मिलता है। इनका शासनकाल के बारे में बात कर रहे हैं तो शासनकाल हमें यहाँ पर जो शासनकाल बेस्ट रहेगा, यहाँ पर शासनकाल आप लिख सकते हो। शासनकाल, तो शासनकाल के बारे में बात करें 298 ईसा पूर्व से हमें 200 यहाँ पर 73 ईसा पूर्व। देखिए यहाँ पर 73 और 72 दोनों देखने को मिलता है, बट ज़्यादातर जो है वो 73 हमें जो है वो पुस्तकों में यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर ये शासनकाल इनका रहता है किसका? बिंदुसार का। देखिए काफ़ी छोटा है, आज के वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे बिंदुसार के जो है वो मौर्य वंश के बारे में जो भी जानकारी हमें मिलती है। तो बिंदुसार हमें जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें क्या, इनके अलावा अगर बात करें तो इनकी पिता का नाम क्या था, हमें काफ़ी देखने को मिलता है। पिता और माता, पिता और माता का हमारे सामने क्वेश्चन आता है। तो पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। और माता कौन थी? माता की अगर बात करें तो माता हमें यहाँ पर जो है वो दुर्धरा क्या देखने को मिलती है? दुर्धरा। माता हमें क्या देखने को मिलती है? दुर्धरा। इसके अलावा बात करते हैं इनके काफ़ी उपनाम हमें देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? उपनाम। तो उपनाम कौन कौन से देखने को मिलते हैं? उपनाम, तो उपनाम हमें काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक बात करें तो यहाँ पर आमित्र घात क्या देखने को मिलता है? आमित्र घात हमें देखने को मिलता है। इनके अलावा जो है वो जैन धर्म में इनको क्या कहा गया है, अगर बात करें, देखिए जैन ग्रंथों में, किसमें? जैन ग्रंथों की हम बात कर रहे हैं, ग्रंथों में। तो जैन ग्रंथों में हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है इनका नाम, तो यहाँ पर नाम देखने को मिलता है सिंह सेन। क्या देखने को मिलता है? सिंह सेन। इसके अलावा वायु पुराण में भी हमें यहाँ पर जो है वो नाम देखने को मिलता है एक, तो यहाँ पर वायु पुराण। तो वायु पुराण में हमें क्या नाम देखने को मिलता है? तो वायु पुराण में हमें यहाँ पर भद्रसार क्या देखने को मिलता है? भद्रसार। तीन नाम यहाँ पर देखने को मिलते हैं, आमित्र घात, सिंहसेन और भद्रसार। हमें तीन नाम यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। तीनों नामों के बारे में मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर जो है वो अमित्र घात का मतलब होता है शत्रुओं का विनाशक। क्या है? शत्रुओं का विनाशक। शत्रुओं का विनाशक, विनाशक के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो ये सभी यहाँ पर जो है वो इनके उपनाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और कंटिन्यू करते हैं। आगे बढ़ी बात करें यहाँ पर बिंदुसार के बारे में, तो इनके शासनकाल में काफ़ी सारे क्या थे, विदेशी राजदूत हमें देखने को मिलते हैं।
यानी अभी तक तो एक ही राजदूत आया था, कौन था? मेगस्थनीस। बट यहाँ पर इनके शासनकाल में हमें जो है वो 2 से 3 यहाँ पर राजदूत देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से बात करें तो उनके बारे में चलिए चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर प्रथम हमें बात करें तो प्रथम हमें यहाँ पर जो है वो कौन देखने को मिलता है? प्रथम हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है स्टेबो के अनुसार सीरिया शासक। क्या? स्टेबो के अनुसार सीरिया शासक के द्वारा यहाँ पर एक राजदूत भेजा गया। सीरिया शासक का नाम अगर बात करें तो हमें देखने को मिलता है एंटियोकस। तो एंटियोकस के यहाँ पर जो है वो एंटियोकस जो है वो शासक के द्वारा यहाँ पर जो है वो एक राजदूत भेजा गया। क्या नाम था अगर बात करें तो एंटियोकस ने यहाँ पर जो है किसको भेजा अगर बात करें तो डायमेकस राजदूत को मौर्य वंश के साम्राज्य में भेजा। किसको? डायमेकस को। आगे बढ़ते हैं अगर बात करें तो यहाँ पर सीरियाई जो शासक था कौन था? एंटियोकस को यहाँ पर और देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है वो बिंदुसार शासक जो था, भारतीय शासक, एंटियोकस शासक को कहाँ के थे? सीरियाई शासक थे। इनको क्या करते हैं? एक पत्र लिखते हैं और उनमें 3 मांगे होती है उनकी। क्या क्या मांगे होती है अगर बात करें तो यहाँ पर जो है वो उनकी होती है सूखी जंजीर, एक राजदूत और एक होता है उनका यहाँ पर जो है वो मदिरा। क्या होती है? मदिरा। तो ये 3 चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इनसे 3 चीज़ों की मांग की जाती है। तो किन से की जाती है? एंटियोकस से। एंटियोकस से किन चीज़ों की बात करती है? एंटियोकस को बिंदुसार के द्वारा पत्र लिखकर 3 वस्तुओं की मांग की जाती है। 3 वस्तुएं कौन कौन सी अगर बात करें यहाँ पर तो 3 वस्तुएं हमें देखने को मिलती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। 3 वस्तुओं की हम बात करेंगे तो हमें जो है वो पहले नंबर पर अगर बात करें तो पहले नंबर पे हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती है मीठी मदिरा। क्या देखने को मिलेगी? मीठी मदिरा, जिसे बोल सकते हो अंगूरी शराब, है ना। इसके अलावा सेकंड है हमें मिलती है सूखी जंजीर। क्या? सूखी जंजीर नहीं, अंजीर। सूखी अंजीर। तीसरा है हमें देखने को मिलता है एक दार्शनिक। क्या देखने को मिलता है? एक दार्शनिक। 3 चीजें हमें जो है वो मांग की जाती है, जिसमें से क्या होता है यहाँ पर एंटियोकस के द्वारा 2 चीजें तो यहाँ पर भेज दी जाती है। कौन कौन सी? एक मदिरा, एक सूखी अंजीर, ये दोनों भेज दी जाती है। बट तीसरा जो है वो तीसरी वस्तु या जो है वो एक दार्शनिक जो है वो नहीं भेज पाते हैं। क्यों नहीं भेज पाते हैं? तो उनके द्वारा कहा गया कि यूनान सरकार के द्वारा हमें यूनान सरकार के नियमों के विरुद्ध यहाँ पर हम नहीं जा सकते। यूनान सरकार के द्वारा यहाँ पर जो है वो एक राजदूत जो है वो विक्रय नहीं, यानी खरीदा नहीं जा सकता। यानी दार्शनिक को क्या है? खरीदा नहीं जा सकता, विक्रय नहीं कर सकते। तो उन नियम के रिगार्डिंग हम आपको एक दार्शनिक नहीं भेज सकते हैं। तो ये बातें हुई थी। तो तीनों की बात हो गई, इन सभी को लिख लीजिएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हुई, तो 3 में से 2 भेज दिया
सूखी अंजीर, और उसके बाद में एक यहाँ पर जो देखने को मिलती है मीठी शराब। ये दोनों भेज दिया, बट जो है वो दार्शनिक को नहीं भेजा। उसके पीछे रीजन बताया गया। रीजन क्या था? एंटियोकस के द्वारा 3 वस्तुओं की मांग किए जाने पर दो वस्तु तो उनके पास भेज दिया, लेकिन तीसरी वस्तु जो दार्शनिक भेजना था वो यूनानी कानून के अनुसार विक्रय नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, इसलिए नहीं भेजा। तो ये बातें आप लिख सकते हो, नोट डाल के, स्टार डाल के आप यहाँ पर जो है वो इसको लिख लीजिएगा। तो ये बात पूछी जा सकती है कि 3 वस्तुओं कौन कौन सी यहाँ पर मांग की गई थी और कौन सी यहाँ पर जो है वो नहीं भेजी गई थी। तो ये चीज़ें पूछा जा सकता है। इसके अलावा और हमें क्या देखने को मिलता है यहाँ पर, और हमें एक यहाँ पर क्या एक दार्शनिक और हमें देखने को मिलता है। दार्शनिक की बात करें तो एक दार्शनिक हमें जो है वो मिस्र से, कहाँ से? मिस्र से हमें एक दार्शनिक मिलते हैं। क्या? मिस्र शासक कौन हमें देखने को मिलता है? तो मिस्र शासक हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलते हैं। कौन देखने को मिलता है? मिस्र शासक हमें यहाँ पर टालमी द्वितीय फिलाडोल्फस ने एक राजदूत भेजा। नाम क्या था अगर बात करें तो यहाँ पर जो है वो डायनोसियस, क्या था? डायनोसियस नाम देखने को मिलता है। डायनोसियस राजदूत मौर्य साम्राज्य में भेजा, मौर्य शासक के पास में भेजा या मौर्य साम्राज्य में भेजा। तो ये बात हमें देखने को मिलती है। ये यहाँ पर जो है वो दो यहाँ पर देख सकते हो, फिलाडोल्फस ने डायनोसियस राजदूत भेजा था, और एक ने हमें बात किया यहाँ पर डाइमेकस, जो किसने भेजा था अगर बात करें तो डाइमेकस से हमें यहाँ पर कहाँ के देखने को मिलते थे? ये तो मिस्र के थे, वो कहाँ के थे? यूनान के, यूनान शासक के थे वो। और शासक की बात करूँ, वो अभी जैसे पिछली बार बात किया तो एंटीयोकस। तो यहाँ पर ये नाम हमें देखने को मिलता है। तो फिलहाल ये सभी नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद में आगे चलते हैं। आगे थोड़ी सी यहाँ पर जानकारी और मिलती है, बाकी की यहाँ पर और ज़्यादा यहाँ पर शासनकाल इनका देखने को नहीं मिलते हैं। थोड़ी सी हमें यहाँ पर और जानकारी मिलती है कि यहाँ पर जो है वो एक दो यहाँ पर क्या हुए थे? विद्रोह हुए थे इनके शासनकाल में। क्या हुए थे? 2 विद्रोह। क्या हुए थे? 2 विद्रोह यहाँ पर देखने को मिलते हैं।
तो क्या लिख सकते हो, बिंदुसार के शासनकाल में दो विद्रोह देखने को मिलते हैं, जो कहाँ पर होते हैं, तक्षशिला में। कहाँ पर होते हैं, तक्षशिला में। कहाँ पर होते हैं, तक्षशिला में। अगर बात करें पहला विद्रोह, तो पहला विद्रोह किसके द्वारा होता है, अगर बात करें पहला विद्रोह के लिए किसको भेजते हैं, पहला विद्रोह के लिए यहाँ पर जो है वो भेजते हैं, इनके पुत्र जो है वो कौन है, बिंदुसार के पुत्र है अशोक। पहला विद्रोह अशोक जाता है पहले विद्रोह में, और विजय यहाँ पर प्राप्त होती है, विजय रहता है, यानी जो विद्रोह होता है उसको दबाने में कामयाब रहता है। तो पहला विद्रोह होता है, अशोक जाता है और उसमें विजय यहाँ पर होती है। सेकंड हमें देखने को मिलता है सेकंड विद्रोह, है ना, सेकंड विद्रोह हमें देखने को मिलता है, जिसमें इन्हीं का पुत्र यहाँ पर एक देखने को मिलता है। कौन देखने को मिलता है, अगर बात करें तो इनका यहाँ पर जो है वो सेकंड जो पुत्र है, तो वो मिलता है सुसीम। क्या मिलता है, सुसीम। तो वो जाता है सुसीम, तो वो क्या रहता है, इसमें विद्रोह को दबाने में क्या होता है, असफल। तो यहाँ पर सेकंड जो विद्रोह होता है उसमें सुसीम जाता है, और वो क्या होता है, विद्रोह को दबाने में असफल हो जाता है। तो दो विद्रोह हमें देखने को मिलता है नॉर्मली, और ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। एक चीज़ यहाँ पर और डाल लीजिएगा कि जो है वो बिंदुसार के जो पुत्रों के बारे में हमें देखने को मिलता है, बिंदुसार के पुत्र के बारे में क्वेश्चन आता है कई बार। तो यहाँ पर कितने पुत्र, तो 101 पुत्र हमें देखने को मिलता है बिंदुसार के, 101 क्या, 101 पुत्र देखने को मिलते हैं। तो 101 पुत्र यहाँ पर जो है वो किसके बताए जाते हैं, बिंदुसार के हमें जो है वो बताए जाते हैं। तो दो को बता दिया, जो एक तो था अशोक, एक सुसीम, तो दो के बारे में बता दिया, दोनों यहाँ पर जो है वो विद्रोह के दबाने में काम आए। इसके अलावा थोड़ी सी बात इनकी और रह गई, यहाँ पर बात करें आजीवक यहाँ पर जो है वो क्या है, एक संप्रदाय है। तो यहाँ पर क्या थे, बिंदुसार उसको जो है वो संप्रदाय के अनुयायी थे। क्या थे, अनुयायी। तो बिंदुसार क्या थे, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। क्या थे, अनुयायी। कौन सा था संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय। तो नोट डाल के लिखिएगा, अच्छी बात है, ये आपको याद रखना जरूरी है। और इसके बाद में आखिरी पॉइंट की बात करें, तो आखिरी पॉइंट यहाँ पर जो है वो हमें देखने को मिलता है इनका, एक यहाँ पर जो है वो एक यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, कि इम्पोर्टेंट ही बात है, नोट डाल के आप इसको भी लिख लीजिएगा। तो इनकी यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती है कि जो बिंदुसार है वो प्रथम सिमेरियन शासक माना जाता है। क्या माना जाता है, प्रथम। बिंदुसार प्रथम सिमेरियन शासक माना जाता है। तो ये पॉइंट और डाल लीजिएगा। और इसी के साथ में क्या होता है, जो है वो इनके बाद में जो है वो गद्दी पर जो है वो कौन बैठता है, बिंदुसार के बाद में यहाँ पर बैठते हैं। इनका मैंने समय बताया था, समय यहाँ पर था इनका 298 ईसा पूर्व से, इनका बताया 273 ईसा पूर्व।
तो इनके जो है वो बाद में आते हैं। फिर कौन आता है? अशोक। अशोक इनके क्या होते हैं? उत्तराधिकारी होते हैं। तो अशोक हमें जो है वो कब देखने को मिलता है? 273 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठते हैं। तो इनके बाद में कौन बैठते हैं? अशोक। तो फिलहाल यहाँ पर इतनी सी बात हमें याद रखनी है। बिंदुसार के बारे में ज़्यादा मैटर नहीं था और सारी चीज़ें मैंने बता दी है। जितने भी यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन पुटअप होने वाले हैं, इनसे बाहर नहीं जाने वाला। गाइस फिलहाल वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। और लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना। आपका सपोर्ट हमें जो है वो सख्त ज़रूरत है, तो आप अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए। क्लास अच्छी लग रही हो तो अपनी राय भी दीजिए और कुछ सजेशन करना चाहते हो तो वो सजेशन भी कर सकते हो। हम जो है उस पर जो है वो हम काम करेंगे। आप जो भी सजेशन दोगे उस पर जो है वो हम अमल करेंगे और हम उसको ज़रूर यहाँ पर सुधार करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं कल। यहाँ पर अशोक के बारे में हम जानकारी देंगे और कल की क्लास जो है वो अशोक वाली रहने वाली है, तो आप उसको जरूर देखिएगा।